एक ऐसा सीआईए एजेंट जिसे अपनी ड्यूटी से प्यार था, लेकिन एक मिशन ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब उसने देखा कि एक मासूम बच्ची को मारने का आदेश दिया गया है तो उसका जमीर जाग उठा। अपने साथी की गद्दारी और उस मासूम बच्ची की मौत ने उसे तोड़ दिया। उसने सीआईए छोड़ दी और अब वह एक हिटमैन बन चुका है, लेकिन एक ऐसा हिटमैन जो सिर्फ अपराधियों को मारता है। अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आता है जब एक लड़की में उससे संपर्क करती है। दोस्तों, ये मूवी पूरी सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए इसे लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत होती है रे और उसके साथी नेट, जो सीआईए के लिए काम करते हैं और बम ब्लास्ट करने में एक्सपर्ट हैं। ये दोनों को एक खतरनाक ड्रग डीलर को मारने का मिशन दिया जाता है। ड्रग डीलर जल्द ही इस ब्रिज से जाने वाला है। रे और नेड वहां पहले से बम लगा चुके हैं। रे दूरबीन से गाड़ी को आते हुए देख रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कि उस गाड़ी में एक छोटी बच्ची भी है। वह तुरंत नेड से कहता है, हम ब्लास्ट नहीं कर सकते, उस गाड़ी में एक बच्ची है। लेकिन नेड जवाब देता है, मिशन इज मिशन। रे कहता है, जो उस ड्रग डीलर के साथ होगा वो भी मर जाएगा। रे इस फैसले से सहमत नहीं होता। वह कहता है कि ब्लास्ट रोकना होगा, लेकिन नेड कहता है कि अगर उसे ऐसा करना है तो उसे खुद जाकर बम को डिफ्यूज करना होगा। रे दौड़ता है, लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल गाड़ी ब्रिज पर आ जाती है और ब्लास्ट हो जाता है। गाड़ी में बैठे सभी लोग और वो छोटी बच्ची भी मारी जाती है। गुस्से और पछतावे में डूबा रे नेड को बुरी तरह पीटता है और वहां से चला जाता है। रे सीआईए छोड़ देता है और मियामी में एक हिटमैन बन जाता है, लेकिन वह सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जो अपराधी होते हैं। रे की पहचान सिर्फ एक अनजान ऑनलाइन आईडी के जरिए होती है और उसी से लोग उससे संपर्क करते हैं। एक दिन उसे मैं नाम की लड़की से एक मैसेज आता है। मैं चाहती है कि रे उसके लिए 3 लोगों को जान से मार दे, लेकिन मारने से पहले रे हमेशा अपने टारगेट की पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है। जब वह मैं से पूछता है कि वह ये तीनों मर्डर क्यों करवाना चाहती है, तो मैं अपनी आप बीती बताती है कि जब मैं छोटी थी तब थॉमस नाम का एक आदमी अपने 2 साथियों के साथ हमारे घर आया था। मेरी माँ ने मुझे एक क्लोसेट में छिपा दिया था। मैंने वहीं से देखा कि कैसे उन्होंने मेरे माँ बाप को मार डाला। तब से ही मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। वहीं अब थॉमस को दिखाया जाता है जो अपने पिता के साथ होता है। थॉमस ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी है जहां पर नेड भी है। दरअसल नेड अब थॉमस के लिए काम करता है। वह उसे खुफिया इंफॉर्मेशन लाकर देता है, साथ ही वह उसका कई बार मदद भी कर चुका है। हालांकि ये दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन नेड ये काम पैसों के लिए करता है। इस पार्टी में मैं भी आ जाती है। थॉमस उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाता है। वह उसे डांस करने के लिए पूछता है। मैं उसके साथ डांस करना शुरू कर देती है। दरअसल वह उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहती है। थॉमस हमेशा मैं के साथ रहता है, वह उसके और भी करीब जाना चाहता है। अगले दिन ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर थॉमस एक आदमी को बहुत ही बेरहमी से मारता है, जिस वजह से मैं बाहर आ जाती है। बाहर हमें रे को दिखाया जाता है जो इन पर नजर रख रहा होता है। दरअसल मेरे को नहीं पता कि रे कैसा दिखता है, लेकिन रे उसे पहचानता है क्योंकि बहुत समय से वह उस पर नजर रख रहा है। अब थॉमस भी बाहर आ जाता है, जो मैं से कहता है कि तुम बाहर क्यों आ गई। वह बताती है कि अंदर तुम जिस तरह से उस आदमी को मार रहे थे, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकती। थॉमस कहता है कि रात को हम एक क्लब में चलेंगे। रात को जब ये दोनों क्लब में जाते हैं तो वहां पर रे भी होता है। वह देखता है कि थॉमस में के साथ जबरदस्ती क्लोज हो रहा होता है, जो देखकर उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि कहीं ना कहीं वह मेरे को चाहता है। इसके बाद थॉमस मेरे को लेकर वहां से जब गाड़ी से निकल रहा होता है तो उसकी नजर रे पर पड़ती है जो उन्हें घूर रहा होता है। इसीलिए वह रे के पास जाता है और अपना चाकू निकाल कर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे को देख रहे हो, वह बहुत खूबसूरत है पर अब वह मेरी है। इसके बाद वह मेरे को गाड़ी में लेकर वहां से निकल जाता है। थॉमस मेरे को उसके घर पर ड्रॉप करता है और जब वह घर के अंदर जाती है तो उसे रे का कॉल आता है जो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा काम करूंगा। दरअसल अब तक उसने डिसाइड नहीं किया था क्योंकि उसे थॉमस और उसके साथियों के बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब वह जानता है कि थॉमस और उसके साथी क्रिमिनल्स हैं। वह कहता है कि मैं तुम्हारा काम एक ही शर्त पर करूंगा, अब तुम दोबारा थॉमस के पास मत जाना, वह बहुत खतरनाक इंसान है, तुम्हारी जान को उनके साथ खतरा हो सकता है, ना ही मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करना। एक बार तुम्हारा काम हो जाएगा उसके बाद मैं खुद तुमसे कांटेक्ट करूंगा और अगर ये मुझे पकड़ने का कोई ट्रैप हुआ तो सबसे पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगा। दरअसल सीआईए के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रे को पकड़ना चाहते हैं। उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। मेरे को समझ में आ जाता है कि रे उस पर नजर रखता है। वह बाहर देखती है बट रे वहां पर नहीं होता। वह रे से कहती है कि मैं अचानक से थॉमस के पास जाना बंद नहीं कर सकती, ऐसा करने से उसे शक हो जाएगा। मैं धीरे धीरे उसके पास जाना बंद कर दूंगी। अब रे अपने पहले टारगेट के पास जाता है जो कि एक क्लब चलाता है जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम भी होता है। वह उस जगह को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है, साथ ही वह उस आदमी पर नजर भी रखता है जो उसका पहला टारगेट है। उसे समझ में आ जाता है कि बहुत जल्द ही वह एक दरवाजे को क्रॉस करने वाला है। रे उस दरवाजे पर बम लगाकर उसका इंतजार करने लगता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलेगा बम ब्लास्ट होने से मारा जाएगा, पर उससे पहले एक लड़की उस दरवाजे को खोलने वाली होती है। रे उसे रोक लेता है और पूछता है क्या तुम मेरे साथ एक ड्रिंक करोगी। वह उसकी बात मान जाती है और रे के साथ ड्रिंक करने के लिए चली जाती है। अब वह आदमी जो रे का पहला टारगेट है जैसे ही दरवाजे के पास आकर दरवाजे को खोलता है, बम ब्लास्ट हो जाता है और वह मारा जाता है। थॉमस को जब यह बात पता चलती है तो वह पूरी तरह से सदमे में आ जाता है क्योंकि यह उसका खास आदमी था। वह अपने साथी नेड को बुलाता है और कहता है कि तुम पता लगाओ कि मेरे खास आदमी को किसने मारा। वहीं मेरे को दिखाया जाता है जो इस बात से खुश होती है
कि उसके 3 टारगेट में से एक टारगेट को रे ने मार दिया, बट अब भी 2 लोग बचे हुए हैं। वहीं हमें उस दूसरे टारगेट को दिखाया जाता है जिसे अब रे मारना चाहता है। वह एक प्रोस्टिट्यूट के साथ होता है। जब वह वहां से निकल रहा होता है तो उसे शक होता है कि उसके आसपास कोई है जो उसे मारना चाहता है। इसीलिए वह किसी भी बटन को दबाने से पहले 100 बार सोचता है और लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से नीचे जाता है। लेकिन जैसे ही नीचे आता है वह सबसे पहले अपनी गाड़ी के नीचे देखता है जहां उसे बम मिल जाता है, इसलिए उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर वह उस बम को निकालता है, लेकिन अब वह अपनी गाड़ी के गेट को भी नहीं खोलना चाहता। इसलिए वह पार्किंग बॉय को कहता है, आकर मेरी गाड़ी को बाहर निकालो, और वह लड़का गाड़ी को बाहर निकालता है। तब तक आदमी छुपा रहता है और जब गाड़ी बाहर चली जाती है तब वह गाड़ी में बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है वहां का गेट बंद हो जाता है और गेट खोलने के लिए कोड दबाना होता है। फिर वह जैसे ही कोड दबाता है उसे पता चलता है कि असली बम यहाँ पर लगा है और देखते ही देखते उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। वह दूर खड़ा तमाशा देखता रहता है। उसने अपने दूसरे टारगेट को भी मार दिया, लेकिन पूरे शहर में यह खबर फैल जाती है, इसलिए जल्दी ही वहां पर नेड पहुंचता है। अब नेड पागल होने लगता है कि इतने शातिर आदमी से उसका पाला पड़ा है। फिर नेड थॉमस के घर पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात में से होती है। फिर वह मेरे को मारने लगता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम्हारी औकात क्या है? 2 कौड़ी की भी औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। नेड ने ही मेरे को रे के बारे में बताया था कि वह रे से संपर्क करे और रे जरूर उसके जाल में फंसेगा। इसके बाद की कहानी बहुत ही इमोशनल होने वाली है। रे इन तीनों को मारेगा और जब वह उन तीनों को मार देगा तब मैं रे को फंसाकर अपने सामने लाएगी। उस वक्त नेड रे को मारेगा, क्योंकि जिस मिशन को नेड और रे ने मिलकर पूरा किया था उसमें रे ने उसके खिलाफ गवाही दी थी। इसके कारण CIA को छोड़कर वह चला गया था, लेकिन थोड़े समय बाद नेड को भी CIA से निकाल दिया गया था और उसे बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए नेड अपना बदला लेना चाहता है, लेकिन नेड यहाँ में पर बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि मैंने अभी तक रे को उसके सामने नहीं लाया। इसीलिए नेड कहता है, अगर तुम जल्दी से रे को मेरे सामने नहीं लाई तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा जिसे देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अब उसका एक ही टारगेट बचा हुआ है और वह है थॉमस। इसलिए थॉमस को मरने से पहले वह उसे देखना चाहता है। इनके बीच बातें हो ही रही होती हैं, तभी वहां पर थॉमस आ जाता है। इसीलिए नेड वहां से चला जाता है। तभी दूसरी तरफ हम रे को देखते हैं जो अपने प्लानिंग में लगा हुआ है। वह और भी खतरनाक बम बना रहा है। अगले दिन रे उस जगह पर पहुंचता है जहां सुबह में थॉमस मिलने के लिए आता है। एक बार फिर से वह अपना दिमाग लगाता है और कप के नीचे बम लगा देता है। जैसे ही कोई इस कप को उठाएगा उसी समय बम ब्लास्ट हो जाएगा। रे बड़ी चालाकी से थॉमस के कप को अपने कप से बदल देता है। फिर थॉमस उस कप को लेकर अंदर चला जाता है। तभी वहां पर मैं भी आ जाती है और उसी कमरे के अंदर चली जाती है। रे यह सब देख लेता है, इसलिए वह भागता है मेरे को रोकने के लिए, लेकिन तब तक थॉमस अपने कप को उठाता है और वहां पर एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। कुछ लोग रे को अंदर जाने से रोक देते हैं, इसलिए रे वहां से भाग जाता है, लेकिन थॉमस की मृत्यु हो चुकी है। अब थॉमस के पिता बहुत ज्यादा गुस्से में हैं और नेड को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। वह कहते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी थी मेरे बेटे को बचाने की और तुम तमाशा देखते रहे। पहले 2 आदमी मरे, फिर मेरा बेटा मर गया। मैं अपने बेटे का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे उस आदमी की लाश नहीं मिल जाती। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे कैसे भी जितनी जल्दी हो सके पकड़ कर लाओ। नेड वहां से निकल जाता है। तभी हम रे को देखते हैं जो बार बार मेरे को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। अब हम नेड को देखते हैं जो ऑफिस में होता है। तभी उसे पता चलता है कि मे मर चुकी है। अब वह किसी भी तरह रे से संपर्क करने की कोशिश करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि रे मे को जरूर कॉल करेगा। जैसे ही रे मे को कॉल करता है ऑफिस में लोग कॉल उठा लेते हैं। नेड एक लड़की को बात करने के लिए कहता है। जब वह लड़की बात कर रही होती है तब रे समझ जाता है कि नेड वहीं पर है, इसलिए रे गुस्से में नेड को गालियां देने लगता है। ये सुनकर नेड भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम तो हमेशा से लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारी ही दुनिया उजड़ने वाली है। बट आज फिर तुमने एक मासूम लड़की को मार दिया। और नेड इसी तरह रे को बातों में उलझा कर रखता है रे को, ताकि ये लोग रे को ट्रेस कर लें। लेकिन ये बहुत ही चालाक है। वह सही समय पर फोन काटता है ताकि ये ट्रेस ना कर सकें। और अगले दिन रे उस जगह पर पहुंचता है जहां मे का शोक मनाया जा रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर मे की लाश नहीं है बल्कि एक बूढ़ी महिला की लाश है। तभी वहां पर मे आती है और रे उसे देख लेता है, इसलिए वह मे के पास जाता है और सबसे पहले उसकी तलाशी करता है और उसके बाद उसे यहाँ से लेकर निकल जाता है। तभी वहां पर नेड आता है और नेड जैसे ही कैफीन को देखता है वह समझ जाता है कि मे ने उसे धोखा दिया है ताकि उसके चंगुल से बच सके। और हम देखते हैं कि मे रे के साथ है। तब रे मे से पूछता है कि तुम उसके पास क्यों गई? तुम जानती थी कि मैं उसे मारने वाला हूँ। इस बात को सुनकर मैं कहती है कि मैं उसे बताना चाहती थी कि उसे किस बात की सजा मिल रही है। तब रे पूछता है कि आखिर तुमने यह सब कैसे किया और पुलिस वालों को कैसे यकीन दिलाया कि तुम मर चुकी हो? तब मैं कहती है कि वहां पर वही बूढ़ी महिला की लाश थी और बस मैंने उसके पर्स में अपने डॉक्यूमेंट्स रख दिए थे। इन बातों को सुनने के बाद रे हंसता है और ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं और रात भर साथ रहते हैं। सुबह जैसे ही रे जागता है उसे एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि मैं वैसी औरत नहीं जिस पर तुम विश्वास कर सको। और यह लिखने के बाद
में नीचे आ जाती है और इधर उधर घूम रही होती है। तभी उसकी नजर नेड पर पड़ती है और अब नेड मे को पकड़ लेता है और उससे पूछता है, बताओ मुझे रे कहाँ पर है। तब में बात घुमाने लगती है, लेकिन नेड उसकी बातों को समझ जाता है और जल्दी पता लगा लेता है कि रे किस कमरे में है। तभी में देखती है कि एक औरत मोबाइल लेकर वॉशरूम में जा रही है। फिर में नेड के एक आदमी को पटाती है और वह वॉशरूम के अंदर घुस जाती है। अंदर जाने के बाद वह उस औरत से मोबाइल छीनती है और तुरंत रे को कॉल करती है और कहती है, कमरे से बाहर निकलो। तब रे कहता है, तुमने मुझे फंसाया इन सब में। तब में कहती है, नहीं तुम बाहर निकलो, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। और इतना कहने के बाद वह फोन काट देती है। फिर सारे लोग उस कमरे में जाने लगते हैं जहाँ पर रे रहता है, लेकिन रे बहुत ही चालाक है। उसे पता होता है कि लोग आ रहे हैं, इसीलिए वह हर जगह बम लगा देता है। फिर जैसे ही लोग अंदर आते हैं, नेड इस चाल को समझ जाता है, इसलिए वह अपने आदमियों को पहले भेजता है और जैसे ही उसके लोग अंदर जाते हैं वहाँ बड़ा ब्लास्ट होता है और आधी बिल्डिंग टूटकर पानी में गिर जाती है। यह देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रे किचन के रास्ते बाहर निकल रहा होता है। तभी वहाँ नेड के कुछ आदमी आ जाते हैं तो वह उन्हें मौत के घाट उतार देता है और वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब नेड मे को लेकर जो के पास जाता है और बताता है, आपके बेटे को मरवाने में इस लड़की का भी हाथ है। तब जो मे से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। फिर मैं अपने माँ और पिता का नाम बताती है और कहती है, मैं वही लड़की हूँ जिसे तुम लोग मारना भूल गए थे। और यह सुनकर जो चौंक जाता है और कहता है कि तब तुमने बदला लिया अपने मॉम डैड का, लेकिन तुम्हें शायद ये बात पता नहीं कि अपने बेटे को मैंने आदेश दिया था तुम्हारे मॉम डैड को मारने का, क्योंकि मैं यहाँ का बॉस हूँ, इसीलिए तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन अभी भी जिंदा है। और इतना कहने के बाद वह अपने आदमियों से कहता है, इसे बहुत ही दर्दनाक मौत देना। तब नेड कहता है, अभी हमें इसकी जरूरत है, यही रे को सामने लाएगी। और इस बात को सुनने के बाद जो मे को छोड़ देता है। तब नेड मे को कॉल करने के लिए कहता है, उसे कहीं पर भी बुलाओ। और मे रे से बात करने लगती है और कहती है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। लेकिन रे इस बात को समझ जाता है कि उससे किसी ने कॉल करवाया है, इसलिए वह कहता है, मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। तब मैं कहती है, जब तुम मुझसे मिलोगे तब मैं तुम्हें बहुत सारी चीजें बताऊंगी। तब रे मे से मिलने के लिए मान जाता है। तब मैं कहती है, होटल में मैंने तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ा था, इस बात को कभी मत भूलना। और मैंने उसमें लिखा था कि मुझ पर कभी भरोसा मत करना। पर मैं इस बात को इसलिए याद दिलाती है कि रे समझ जाए कि उसे फिर से फंसाया जा रहा है। इसलिए रे उस नोट को पढ़ लेता है और समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब नेड अपने सभी लोगों को लेकर उस जगह जाता है जहाँ पर रे मे से मिलने आने वाला है। वह मे को कमरे के अंदर भेज देता है और तभी बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद रे मे को वहां से भगाने में कामयाब हो जाता है और भगाकर उसे अपनी खुफिया जगह पर ले आता है, जहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। नेड को उसने एक बार फिर से चकमा दे दिया। नेड किसी भी तरह से रे और मे को दोनों को एक साथ मारना चाहता है, इसीलिए वह रे की फोटो लेकर सभी आसपास के रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वह आसपास ही कहीं रहता है और खाना खाने कहीं न कहीं जाता होगा। वह एक रेस्टोरेंट वाले के पास जाता है जो बताता है कि हम घर पर होम डिलीवरी भी करते हैं। तभी वहां पर वह लड़का आ जाता है जो रे को खाना डिलीवर करने के लिए जाता है। उससे नेड को पता चल जाता है कि रे कहाँ पर रहता है। वहीं मेरे को सारी बातें बता देती है, नेड के जरिए ही मुझे तुम्हारा पता चला था। मैं अपने मॉम डैड के कातिलों को मरवाना चाहती थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद ली। लेकिन अब भी मेरे मॉम डैड का असली कातिल जिंदा है, जो कि थॉमस का पिता है। मैं उसे मारने के लिए जा रही हूँ। रे उसे ऐसा करने से मना करता है। वह कहता है, अगर तुम यहाँ से बाहर गई तो वे लोग तुम्हें मार देंगे। पर अब यहाँ पर नेड भी पहुंच जाता है, जो दीवार को ब्लास्ट करके रे के सामने आ जाता है। वह कहता है, मे का जो सिगरेट केस है उसके अंदर मैंने बम फिट किया हुआ है। मैं जब चाहूँ तुम दोनों को एक साथ मार सकता हूँ। तुम दोनों की भलाई इसी में है, तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो, ताकि मैं तुम दोनों को अपने बॉस थॉमस के पिता के पास ले जाऊं, जिसके बदले मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा। यह कहते हुए वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसका पैर नीचे रखे बम पर पड़ जाता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और नेड की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद रे मे के सिगरेट केस के अंदर जो बम होता है उसे डिफ्यूज कर देता है, लेकिन अपनी सेफ्टी के लिए उसने आसपास जितने भी बम लगाए थे उन सभी को पहले ही एक्टिवेट कर चुका होता है, जिससे वहां पर ब्लास्ट होने लगते हैं। पर वे दोनों बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं अगली सुबह थॉमस के पिता को दिखाया जाता है, जो अखबार में पढ़ता है कि नेड, रे और मे तीनों मारे गए। वहीं उसके पास एक लिफाफा भी होता है। जब वह उस लिफाफे को खोलता है तो उसके अंदर एक लॉकेट होता है, जो उसके बेटे थॉमस का था, जो उसने मे को दिया था। जब वह उस लॉकेट को खोलने की कोशिश करता है तभी एक बम ब्लास्ट होता है, जिससे उसकी भी मृत्यु हो जाती है। यह लॉकेट और किसी ने नहीं बल्कि रे ने भेजा था, ताकि वह मे के मॉम डैड के आखिरी हत्यारे को भी मार सके। अब मे का बदला पूरा हो चुका है। वह इस शहर को आखिरी बार देखती है जहां उसने अपना पूरा बचपन बिताया है, क्योंकि अब वह रे के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।